भारत से कशीदगी में इजाफे के बायस बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां भी दी थी। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की कौंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। नई दिल्ली में कायम बांग्लादेश हाई कमीशन ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम कौंसलर और वीज़ा खिदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी इलामिये में कहा गया कि नागुज़ीर हालात के बायस ये खिदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि ये इकदाम इस वाक़े के 2 दिन बाद सामने आया जब लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़िश्ता रोज़ चिटागोंग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की तरफ सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर। गुज़िश्ता हफ्ते ढाका, खुलना और चिटागांग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निशकारी आज होगी। निशकारी कमीशन PIA की निशकारी के सिलसिले में 75% हिस्सेस के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियाँ सिर्फ 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी बराए निशकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली एक तकरीब में बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निशकारी का अमल तयशुदा जवाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। 51 में से 100% हिस्सेस की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA पर खर्च होगा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर PIA की बिडिंग देखने पहुंच गए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बिडिंग के लिए बेहतरीन कंसल्टेंसी की। एविएशन माहिर तबस्सुम परदेसी की खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स के पास बिजनेस प्लान मौजूद है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कामयाब निशकारी मईशत के लिए अहम है। ये खबर आपको दे रहे हैं बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बिडिंग जो कि आज होगी उसको देखने के लिए पहुँचे हैं। माज़ी में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन PIA की तनज़ुली 80 की दहाई में शुरू हुई। अब सूरत हाल यह है कि हुकूमत कौमी एयरलाइन को चलाने से कासिर है और इसकी निशकारी ही वाहिद हल दिखाई देती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कहानी क्या है, देखिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना की इस रिपोर्ट में। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, मुनाफा बख्श इदारे से 830 अरब रुपए की नादहिंदगी तक का सफर। मगर अब एक नई उम्मीद। 1947 में ओरिएंट एयरवेज के ऑपरेशनल आगाज के 2 माह के बाद ही पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। कौमी एयरलाइन बनाने का फैसला किया गया तो 10 जनवरी 1955 को ओरिएंट एयरवेज को PIA में जम कर दिया गया। PIA की पहली बैनुल-अक़वामी सर्विस 1955 में शुरू हुई और देखते ही देखते मुख्तसर हवाई बेड़े से शुरू होने वाली ये एयरलाइन दुनिया की सफ़े अव्वल की फिजाई कंपनियों में शुमार होने लगी। 1960 में PIA एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसमें बोइंग 707 शामिल हुआ। मुख्तसर अरसे में PIA का ऑपरेशन यूरोप समेत दुनिया के 4 बराज़मों तक फैल गया। PIA ने ही दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक एमिरेट्स को भी अपने पांव पर खड़ा करने में किरदार अदा किया। अदारे में बंदर बांट और सिफारशी भर्तियों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया और यहीं से तनज़्ज़ुली का सफर शुरू हुआ। 2015 से 2024 तक PIA को 500 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। इस वक्त एयरलाइन के पास कुल 33 जहाज हैं, जिनमें से सिर्फ 18 ऑपरेशनल हैं, जबकि बाकी को मेंटेनेंस दरकार है या ऑपरेशन के काबिल ही नहीं। दूसरी तरफ 320 पायलट समेत अदारे के 7000 मुलाजमीन हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक जहाज के साथ 35 अफराद तक का अमला होना चाहिए, जबकि कौमी एयरलाइन के हर जहाज के साथ 250 अफराद का अमला है। और आज PIA को चलाने के लिए सालाना 100 अरब रुपए तक का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एयरलाइंस की गुज़िश्ता निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन 10 अरब रुपए से जायद बोली ना मिली। ये 10 अरब की बोली लगी, मतलब एक मजाक है PIA के साथ। इतनी बड़ी एयरलाइन की इतनी कम बिड और वो भी एक, तो इदारे इस तरह नहीं फरोख्त होते। क्या आप उन्हें कोड़ियों के मोल बेच दें? मई 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इंकशाफ किया कि PIA के कई पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने 1 जुलाई 2020 को PIA का यूरोपीय ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशन का इजाजतनामा मुअत्तल कर दिया, जिसका खमियाजा भी PIA को आज तक भुगतना पड़ रहा। माहिरीन के मुताबिक गैर हुनरमंद और नाअहल अमले के सियासी बुनियादों पर भर्ती, मुसाफिरों के लिए सर्विसेज में बतदरीज कमी, जहाजों को बगैर हिकमत अमली से ग्राउंड करने और कई मुनाफा बख्श रूट बंद होने से PIA खसारे का शिकार होना शुरू हुई। हर सूरत में PIA को प्राइवेटाइज करना हो, वो चाहे
प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो जाए चाहे G2G की तरफ से हो जाए। हमने देखा है पिछले 2-3 डेकेड से 20-30 साल से हम इसको कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, ये नहीं हो पा रहा। अक्टूबर 2024 में भी PIA की निजकारी का मरहला शुरू किया गया था जो मुकम्मल ना हो सका, मगर अब एक मर्तबा फिर PIA निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। PIA खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। कंसोर्शियम 1 में लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स शामिल हैं। कंसोर्शियम 2 में आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। PIA खरीदारी के लिए कंसोर्शियम 3 में एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। PIA के 51 से 100% हिस्स की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% बिजनेस प्लान के मुताबिक PIA पर खर्च होगा, जबकि 7.5% हिस्सा कौमी खजाने में जाएगा। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस की लॉन्चिंग में मदद देने वाली PIA के लिए सियासी भर्तियों और बद इंतजामी के बाइस बुलंदियों तक उड़ना तो दरकिनार, बल्कि अपने अखराजात भी पूरे करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। धुंध के बायस लाहौर से सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। राना मोहम्मद अली हमें ज्वाइन करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ है। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। राना मोहम्मद अली, आप किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या एहतियाती तदाबीर हैं इस धुंध में? जी, शहर लाहौर समेत जनूबी पंजाब के तमाम मैदानी इलाकों में धुंध पड़ रही है। लाहौर के गिरदोनवा में अगर बात की जाए तो रिंग रोड मोटरवेज तमाम बंद हो चुकी हैं। ठोकर नियाज बेग से शेखुपुरा, इसी तरह M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद है, जबकि हिरन मीनार लाहौर के दरमियान धुंध बहुत ज्यादा पड़ी। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई है और रिंग रोड पर भी इस वक्त बहुत ज्यादा हद निगाह कम हुआ है। लाहौर की एयरपोर्ट की रनवे जो सी है वो तकरीबन 600 मीटर से भी कम हद निगाह होने की वजह से जिन तैयारों के अंदर कैट I3 सिस्टम नस्ब नहीं, उनकी टेक ऑफ लैंडिंग में मुश्किलात का सामना रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत गिरदोनवा में कहीं भी बारिश नहीं है, लेकिन खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इस वक्त दर्जा हरारत लाहौर का तकरीबन 12 से 14 डिग्री के दरमियान है, जो कम होकर तकरीबन 9 से 10 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए लाहौर से GT रोड रावलपिंडी तो शादरा से आगे कामों की मुरीद के गुजरात वजीराबाद गुजरखा तक का जा रहा धुंध पड़ रही है। अगर बात की जाए नेशनल हाईवे की तो मुल्तान रोड जो सी ठोकर से आगे कामों से जितने भी एरिया इसमें पत्तों की, साहिवाल, मुल्तान, ये तमाम एरिया धुंध की लपेट में। लाहौर से मुल्तान धुंध की वजह से मोटरवे भी मुतासिर, लाहौर से फैसलाबाद धुंध की वजह से मोटरवे भी मुतासिर है। जी नाज़रीन, लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन के इंजन का एक पहिया लाला मूसा स्टेशन के करीब टूट गया। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर हो गई। रावलपिंडी से लाहौर आने वाली ट्रेन सराय आलमगीर के पास रोक दी गई। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेलवे टीम मुतासरा ट्रेन की बहाली में मसरूफ़ है। बहाली का अमल मुकम्मल होते ही ट्रेन रवाना कर दी जाएगी।